डियर स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तुम्हें बीजगणित का गुणा तथा भाग का नियम। याद रखेंगे गुणा तथा भाग का नियम। और इस गुणा तथा भाग के नियम के पहले आपको याद होना चाहिए, मैंने एक क्लास इसके पहले भी लिया था और वह था जोड़ने घटाने का नियम। आज मैं बताने जा रहा हूँ गुणा तथा भाग का नियम बाई जेडी सर। नाम याद रखेंगे। मैं बता दिया हूँ पहले भी कि ऐसे मैं आर्ट्स क्लासेस कराता हूँ, हमारा आर्ट्स क्लासेस है। लेकिन यदि किसी टॉपिक में किसी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत होता है और मुझे फ़ोन करता है, मेल करता है या मुझे कमेंट्स में अगर कहता है कि सर इस चीज़ की प्रॉब्लम है, तो मैं उसे ये सॉल्व करके तब उसको देता हूँ कि किसी बच्चे को इस लॉकडाउन में कोई परेशानी ना हो, चाहे वो इंडिया में कहीं का रहने वाला क्यों ना हो। तो आज के बाद से जो बीजगणित है, उस बीजगणित में गुणा तथा भाग के नियम को कैसे बनाते हैं ये क्लियर हो जाएगा। इसमें किसी को कोई परेशानी अब नहीं होगी। याद करेंगे। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाता हूँ कि हमने इसके पहले जो बताया था वह था हमारा, याद करेंगे ऐसा कि गुणा के नियम के पहले हमने बताया था कि जोड़ने घटाने का नियम। तो जोड़ने के घटाने के नियम में पहले हमने बताया था कि समान अक्षर और पावर वाले अंक को एक साथ जोड़ते या घटाते हैं। अंक को ही जोड़ते या घटाते, अक्षर को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ये टॉपिक हमारे पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसमें हमने लिखा है कि हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इन अलजेब्रा। जो अलजेब्रा में जोड़ने घटाने के नियम क्या है, तब हम इसमें नहीं चलेंगे। बस इसमें 2-3 टॉपिक मैं बताऊँगा कि 1 2 3 4 को हम अंक कहते हैं। फिर से आ जाते हैं यहाँ पे, मैं नया जगह लेता हूँ और मैं बताना शुरू करता हूँ। इसमें मुख्य तौर पे सोचना है कि 1, ये पेन हम चेंज करते हैं, दूसरा हम कलर लेते हैं और ये पेन हम ब्लैक कलर ही ले लेते हैं। चलो ठीक है, तो ब्लैक कलर हमने लिया। 1 2 3 4 इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहते हैं। ये बस याद रखना है हमें। इसे ही हम अचर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू बदलता नहीं है। एक जगह जहाँ 1 है तो जीवन भर कहीं भी रहेगा तो 1 ही रहेगा। दूसरा होता है A B C D से लेकर Z तक, इसको हम अक्षर कहते हैं। माने एक तरफ जिसको हम कांस्टेंट या अचर या इसी को हम अंक कहते हैं, दूसरी तरफ हम यहाँ ABCD को हम अक्षर कहते हैं या इसी को चर कहते हैं या इसी को हम वेरिएबल्स कहते हैं। ये भूलना नहीं है हमें, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है टोटल जोड़ घटाव इसी पर। तो ABCD को हम यहाँ अक्षर शब्द इस्तेमाल करेंगे। इसे हम चर कहते हैं या वेरिएबल्स कहते हैं। चर का मतलब होता है ये सामान्य तौर पर ये चरने से बना हुआ है। जैसे कोई भी जानवर एक जगह से दूसरी जगह चरते रहते हैं, उसका जगह बदलते रहता है। उसी प्रकार ABCD का मान किसी प्रश्न में अगर देखा जाए तो किसी प्रश्न में A का मान 1 आता है, किसी में 2 आता है, किसी में 3 आता है। इसका वैल्यू चेंज होते रहते हैं, इसीलिए इसे वेरिएबल्स कहते हैं। बदलने वाला वेरिएबल्स कहलाता है। तो इसमें से हम याद रखेंगे 1 2 3 4 को हम अंक कहेंगे और 1 2 3 4 को हम चर या अक्षर कहते हैं। इसके बाद से हम आते हैं नेक्स्ट इसमें से कि प्लस माइनस, जोड़ घटाव गुणा भाग, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये सब अगर साइन आते हैं तो इसको हम चिन्ह कहते हैं। ये याद रखना है, इसे हम चिन्ह कहते हैं। इसी को हम इंग्लिश में साइन के नाम से जानते हैं। ये 3 चीज़ अगर हमें याद है कि अंक क्या है, अक्षर क्या है और चिन्ह क्या है, तब हमारे लिए जोड़ घटाव का नियम के बाद गुणा का नियम बिल्कुल आसान। जैसे हमने गुणा के नियम में देखो बच्चों, खूब बढ़िया यहाँ पे समझेंगे कि हमने लिखवाया है कि गुणा तथा भाग का नियम। इसमें लिखा हो कि सर्वप्रथम चिन्ह का गुणा करते हैं, ये याद रखेंगे। उसके बाद अंक का गुणा करते हैं, फिर अक्षर का गुणा करते हैं। तो ये चीज़ को समझेंगे। अगर दिक्कत है तो हमारे इस पेज पे भी ध्यान देंगे हम लोग। और इसको समझ रहे हैं, यहाँ हमने हाथ से लिखा है, ये प्रिंटेड नहीं है, कि सबसे पहले चिन्ह का गुणा किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले किसका गुणा करेंगे हम लोग? तो चिन्ह का गुणा करेंगे। फिर उसके बाद अंक का गुणा करते हैं और फिर अक्षर या चर का गुणा करते हैं। 3 चीज़ें याद रखेंगे कि गुणा तथा भाग के नियम में भूलेंगे नहीं कि सबसे पहले गुणा किसका करेंगे हम लोग? तो जो चिन्ह होगा उसका गुणा करेंगे। उसके बाद किसका गुणा करेंगे हम लोग? तो अंक का गुणा करते हैं या भाग देते हैं। उसी के बाद इसके बाद हम किसका? अक्षर का। लास्ट में हम अक्षर या चर का गुणा करते हैं।
तो जब गुणा करेंगे तो क्या नियम परिवर्तित होगा थोड़ा सा समझेंगे। तो पहला काम तो करेंगे कि सबसे पहले चिन्ह का गुणा किया जाता है, फिर अंक का गुणा किया जाता है, फिर अक्षर या चर या वेरिएबल से गुणा किया जाता है। दूसरा नियम इसके याद रखेंगे कि समान अक्षर का गुणा करने पर, जैसे ही समान अक्षर कोई भी दो तो रहेगा तो उसका गुणा करने पर हमारा ये समझेंगे कि समान अक्षर का गुणा करने पर पावर माने जो घात होता है, पावर होता है ऊपर की तरफ, वो जुट जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, समान अक्षर का गुणा करने पर पावर जुट जाता है। और असमान अक्षर का गुणा करने पर माने जो चर या वेरिएबल्स जो होते हैं उसका गुणा अगर हम करते हैं तो उसे आसपास लिख दिया जाता है, इसमें पावर जुटता नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को समझो। जैसे मैं यहाँ बताता हूँ, हमने कह दिया एक्स में यहाँ समझिए x में गुणा कर देना है x का पावर 2 से, ये हमने गुणा करने के लिए कह दिया। अक्षर के ही गुणा को समझना है। अंक हम लोग दूसरी तीसरी चौथी क्लास से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। चिन्ह का गुणा मैं अभी बताऊंगा आगे चलकर, इसके तुरंत बाद अक्षर का गुणा सीखते हैं कि अक्षर यहाँ है, इसके ऊपर देखो x का कोई पावर नहीं है तो 1 है, और यहाँ x का पावर 2 है। तो समान अक्षर रहने पर, समान अक्षर का गुणा करने पर इसके पावर को जोड़ के लिख देते हैं। अर्थात यह भी x है, यह भी x है, तो गुणा करने पर बस इसका पावर जो होता है वो जुट जाता है। तो 2 और 1, 1 + 2 जब जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा x का पावर 3। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझेंगे। अगर दिक्कत है तो एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। हमने कह दिया, जैसे यहाँ पर देख लो बच्चों, कि हमने कर दिया कि x और y में गुणा कर देंगे हम लोग x से, तो क्या बनेगा। तो जाहिर सी बात है x y में x का गुणा करना है तो x का पावर 1, y का पावर 1, फिर x का पावर 1। तो इस x का गुणा हमें x y में करना है, तो यह x और x का गुणा होगा तो x का पावर यहाँ पे देखेंगे 1 और 1, ये दोनों जुट जाएगा तो x का पावर 2 हो जाएगा। और अक्षर y को अगल बगल लिख देते हैं, क्योंकि याद रखो हमने बताया है कि समान अक्षर का गुणा करने पर पावर जुट जाता है। ये समान अक्षर का गुणा करने पर हमने पावर को क्या किया, जोड़ दिया, तथा असमान अक्षर का गुणा करने पर उसे आसपास लिख देते हैं। इसको एक बार फिर से समझ लेंगे असमान अक्षर वाला, कि असमान अक्षर के तौर पे अगर हम देखें तो हमने कह दिया कि x में गुणा कर दो जी y का। तो x में y का गुणा अगर करना हो तो चूँकि यह x है और यह y है, दोनों समान अक्षर नहीं है, इसलिए इसको आसपास लिखेंगे तो हो जाएगा x y। खूब बढ़िया समझेंगे। एक बार पुनः समझाता हूँ, चूँकि x यहाँ पे है, ये ठीक से समझेंगे, यह x है, यह भी x है, तो x दोनों समान अक्षर था, तो गुणा करने पर हमने इसके पावर को 1 को और 2 को जोड़ दिया, तो 1 और 2 जोड़ा हमने तो क्या हो गया, x का पावर 3 आ गया। ये पावर 1 2 मिलकर 3 हो गया, हमने लिख दिया x का पावर 3। लेकिन वहीं पे अगर हम नीचे की तरफ अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, x और y का हमने गुणा किया तो यह अलग अक्षर है, अलग वेरिएबल्स है, और यह अलग वेरिएबल्स है, दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है, इसीलिए हम इसको अगल बगल लिख लेते हैं, आसपास लिखते हैं, तो हो गया x y। यही मेन फंडा है बच्चों, अब इसके आगे कुछ नहीं है। थोड़ा सा हमें समझना है कि हमने पढ़ लिया कि सबसे पहले चिन्ह का गुणा किया जाता है, ये हमने पढ़ा क्या कि सबसे पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, उसके बाद अंक का गुणा करते हैं, उसके बाद अक्षर का गुणा करते हैं, अक्षर मतलब चर का गुणा करते हैं। तो हमने चर का गुणा सीख लिया कि समान अक्षर रहने पर क्या गुणा होता है, तो समान अक्षर का गुणा करने पर पावर जुट जाता है, तथा असमान अक्षर का गुणा करने पर उसे आसपास लिख दिया जाता है। अब हम यहाँ थोड़ा सा पढ़ेंगे चिन्ह का गुणा, इसे हम कहते हैं चिन्ह का गुणा। खूब ठीक से समझेंगे बच्चों। चिन्ह के गुणा में 3 नियम याद रखेंगे हम लोग, और ये तीनों नियम याद है तो हम पढ़ लिए कि सबसे पहला नियम हमने बताया कि प्लस प्लस, ये याद रखेंगे, यहाँ पे प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है, यही मेन है। और प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है, ये पहला फार्मूला हो गया, तीसरे नंबर पे है। और चौथा फार्मूला नेक्स्ट है कि माइनस माइनस का गुणा माइनस होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नहीं, माइनस माइनस का गुणा भी प्लस होता है, इसे समझेंगे, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। 2 चीज़ समझेंगे, प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है और माइनस माइनस का गुणा भी प्लस होता है, अर्थात समान चिन्ह का गुणा समान होता है। अर्थात प्लस प्लस समान है तो प्लस लिख दे, समान चिन्ह का गुणा प्लस होता है, ये याद रखेंगे हम लोग कि प्लस प्लस का गुणा प्लस हो गया और माइनस माइनस का गुणा भी प्लस हो गया। लेकिन तीसरा नंबर इसे ही याद करना होता है कि प्लस माइनस रहे
या माइनस प्लस रहे, असमान चिन्ह रहे, तो इसका गुणा हमेशा माइनस होता है। तो इस तरीके से 3 फार्मूला हमारा कि प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, पहला और दूसरा हो गया, और तीसरा प्लस माइनस या माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है। इस तरीके से यह हमारा गुणा का चिन्ह याद रखेंगे, और ये अगर याद है तो फिर अब हम बनाना शुरू करते हैं एक एक करके। जैसे हम यहाँ पर दे रहे हैं बच्चों, ये लो हमने सबसे पहले दे दिया एक गुणा। यहाँ पर हमने कह दिया कि -4x में 3x का गुणा करें। फिर हमने कहा कि -4x में -3x का गुणा करें। फिर हमने कह दिया कि 4x में -3x का गुणा करें। और फिर हमने कह दिया यहाँ पर कि 4x में गुणा कर दें फिर से 3xy का, दो तरीके से। तो हम ये सभी समझेंगे, ये गुणा, दो गुणा, तीन गुणा। एक नंबर में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, 2 नंबर यहाँ है, 3 नंबर यहाँ, और चौथा हमने यहाँ अलग तरीके से लिख दिया। इसके लिए थोड़ा सा मैं पेन चेंज करते रहूँ बच्चों। और आते हैं अब हम लोग कि अब हमें गुणा करना है। तो गुणा करने का सबसे पहला नियम कि चिन्ह का गुणा करते हैं। हमने बताया था, याद करो बच्चों, कि सबसे पहले जो गुणा होता है किसका गुणा होता है। यहाँ पे 1 नंबर में गुणा करेंगे हम लोग चिन्ह का, तब अंक का, और तब अक्षर का। ये तीनों नियम याद रखेंगे गुणा में, तभी हमारा सही बनेगा, अन्यथा हमारा सही नहीं बनेगा। तो हम चिन्ह का गुणा करेंगे। याद करो, हमने सबसे पहले बताया था कि जिस अंक या अक्षर के पहले कोई चिन्ह न हो तो चिन्ह प्लस समझते हैं। तो पहले हम सबके सामने चिन्ह लिख देते हैं। यहाँ 3 के सामने हमने प्लस रख दिया। तो पहला प्रश्न हम अभी बना रहे हैं बच्चों, ये पहले प्रश्न को हम देख रहे हैं, ये रहा पहला प्रश्न। तो इस पहले प्रश्न को हम हल करेंगे। तो प्लस माइनस, चिन्ह का गुणा हमने बताया कि प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। तो हमने क्या रख दिया, माइनस। चिन्ह का गुणा हो गया। चिन्ह के बाद अंक का गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, तो 12 हमने लिख दिया। और उसके बाद अक्षर का या वेरिएबल्स का गुणा लास्ट में करते हैं। तो x और x समान अक्षर है, तो समान अक्षर रहने पे पावर जुट जाता है। तो इसका पावर 1, इसका पावर 1 जुटेगा, तो x का पावर हो जाएगा 2। इस तरीके से बना -12x²। तो हमारा ये पहला बन गया। अब दूसरे नंबर पे आते हैं हम, ये रहा हमारा दूसरा नंबर। तो दूसरे नंबर को बनाने के लिए हम माइनस सबसे पहले चिन्ह का गुणा करते हैं, भूलेंगे नहीं। कई बार मैं बताता हूँ कि पहले गुणा करना है हमको किसका। यहाँ फिर से एक बार लिखता हूँ कि पहले गुणा करेंगे हम चिन्ह का, और तब गुणा करेंगे हम लोग अंक का, और तब गुणा करेंगे हम लोग अक्षर या चर का। तो यहाँ फिर से समझेंगे एक बार पुनः कि यहाँ पे चिन्ह का गुणा करेंगे माइनस का गुणा, बहुत बढ़िया याद होना चाहिए, माइनस का गुणा प्लस होता है। फिर 3 चौके 12, अंक का गुणा कर दिए तो 12 हो गया। फिर ये भी x और ये भी एक समान अक्षर का रहने पर पावर जुट जाता है, तो x का पावर 2 होगी। ये इस तरीके से ये गुणा भी हमारा कंप्लीट। तीसरा गुणा अब हम ये पढ़ेंगे यहाँ पर, और इससे समझ जाएंगे, क्लियर हो जाना चाहिए। 4x, 4x के पहले कोई साइन नहीं है तो हम अपने तरफ से प्लस देंगे, क्योंकि जिस अंक या अक्षर के पहले कोई चिन्ह ना हो तो चिन्ह प्लस समझते हैं। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ इसको, तब पढ़ रहे हैं हम लोग। फिर देखो प्लस माइनस का गुणा, सबसे पहले चिन्ह का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, 4 3 12। x में x का गुणा करेंगे तो x का पावर 1 और 1 मिलकर x का पावर 2। इस तरीके से ये हमारा गुणा कंप्लीट हो गया। अगर इसको ऊपर नीचे न लिखकर अगर सीधे लाइन में लिखा जाए ऐसे, तब इसका गुणा क्या होगा, चौथे नंबर पे ध्यान देंगे। तो हम इसको यहाँ बनाने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। हम इसको क्या करेंगे कि इसके सामने देख लो, यह एक पद इधर है और एक पद इधर है इसमें से। तो एक के सामने 4x के सामने 4x, यहाँ देखेंगे 4x के सामने यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिया है, ये माइनस का चिन्ह है। और यहाँ 3xy जो दिया है इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो हम क्या समझेंगे, प्लस का। तो अब हम सबसे पहले रूल के अनुसार चलेंगे। तो सबसे पहले चिन्ह का गुणा करते हैं, याद रखो, फिर अंक का, तब अक्षर का गुणा करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब हम इसको बनाएंगे तो यहाँ पे है माइनस, तो बढ़िया समझेंगे, ये माइनस का चिन्ह और ये प्लस का चिन्ह, माइनस
और प्लस का गुणा जो होता है सो माइनस होता है। अब अंक का गुणा करेंगे 4 तिहाई 12 और इसके बाद इसमें x है और इसमें x और y दोनों है। खूब ठीक से समझेंगे, एक में x है और इसमें x और y दोनों है। तो x और y दोनों है तो x का पावर 1 और इसमें का x का पावर 1, ये दोनों जुट जाएगा तो x का पावर हो जाएगा 2। तो समान अक्षर का गुणा करने पर पावर जुट जाता है और y इसमें असमान अक्षर है, याद रखेंगे यह y है, y असमान अक्षर है तो हमने क्या रख दिया y। इस तरीके से हमारा बन गया -12x² y। अब भी यदि कोई दुविधा है तो अगले पेज में हम चलते हैं और हम लिखते हैं यहाँ पे 3x - 4y + 2xy में -3x से मल्टीप्लाई करें। ये गुणा हम सीख रहे हैं। पहले एक अंक से गुणा करेंगे, फिर एक पद से करेंगे, फिर दो पद से करेंगे। पहले एक पद से सीखते हैं। इस पहले ऊपर वाले को देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 3x के पहले कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे हम प्लस का साइन दे देंगे। अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो खूब बढ़िया समझेंगे कि बीजगणित में जो गुणा किया जाता है वो बाएं से दाएं की तरफ किया जाता है। यही ध्यान में रखना है कि दाएं से बाएं नहीं करना है, हमेशा बाएं से दाएं की तरफ गुणा करना है। तो ये माइनस चिन्ह, अब थोड़ा सा फिर मैं साइन चेंज करता हूँ और यहाँ बताता हूँ, ये रहा मेरा फिर से। हाँ तो माइनस यहाँ पे दिया है, देख लो, माइनस का गुणा हम यहाँ के प्लस से करेंगे तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, और फिर 3 का गुणा हम इस 3 में करेंगे तो 3 तरीके 9 हो गया। अब x का गुणा x में करेंगे तो x और x समान अक्षर है इसलिए x का पावर 1 और 1 मिलकर x का पावर 2 हो जाएगा। तो हमारा पहले पद का गुणा हो गया। अब दूसरे पद में गुणा करेंगे, ये है माइनस और यहाँ है माइनस, तो माइनस माइनस का गुणा अब हम करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस। अब अंक का गुणा करेंगे, 3 चौके 12 तो हमने 12 लिख दिया। अब यहाँ है x और यहाँ है y, खूब बढ़िया इसको समझेंगे। तो यह x और y दोनों असमान अक्षर है तो असमान का गुणा करने पर उसे आसपास लिख दिया जाता है, पावर चाहे कुछ भी हो। तो x और y, चूँकि इसको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हम पहले लिखेंगे x और तब लिखेंगे y। अब हम गुणा करेंगे इस दोनों पद का, इस पद का दोनों, इसका और इसका। तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस का गुणा देख लो बच्चों माइनस होता है। अब अंक का गुणा करेंगे, 3 और 2 6 तो 3 दूनी 6। अब अक्षर या वेरिएबल्स का गुणा करेंगे तो x इसमें है और इसमें x और y है तो x वाले को एक साथ गुणा हम कर लेंगे, इसको और इसको गुणा करते हैं हम लोग। तो x और x से गुणा करेंगे तो समान अक्षर है तो पावर 1 और 1 मिलकर पावर हो जाएगा 2। असमान अक्षर y है तो इसको अगल बगल लिख देंगे, इसलिए हमारा बना -9x² + 12xy - 6x² y। अब भी यदि कोई दिक्कत होता है बच्चों तो एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। अब 2 पद का एग्जांपल मैं देता हूँ। हमने बता दिया 3x - 2y² में 2x - 3y से मल्टीप्लाई करना है, 2 पद का गुणा, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है तो हम गुणा कर रहे हैं। गुणा करने का तरीका सेम है बच्चों, हम इस तरीके से फिर से कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा पेन का। जाहिर सी बात है कि हमेशा बाएं से दाएं की तरफ गुणा करेंगे। पहला काम करेंगे कि जिस अंक या अक्षर के पहले कोई चिन्ह न हो तो चिन्ह रख देंगे। तो यहाँ 3x के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो हमने क्या रख दिया प्लस, 2x के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो क्या रख दिया प्लस। अब हमको मल्टीप्लाई करना है तो इस प्लस का गुणा हम इस प्लस में करेंगे तो प्लस प्लस का गुणा प्लस। अब देखो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6। अब x का गुणा x में करेंगे तो x और x समान अक्षर है तो x का पावर हो गया 2। अब हम इस यहाँ पे देख लो बच्चों, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि प्लस का गुणा, अब हमने इस पद में गुणा कर दिया 2x से, पहले पद में इसमें गुणा कर दिया। अब हम इस 2x से दूसरे पद में गुणा करेंगे अर्थात इसमें गुणा करेंगे। देख लो इसमें गुणा करेंगे तो प्लस यहाँ है और यहाँ माइनस है, ये माइनस और प्लस, ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस प्लस का गुणा माइनस। 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। अब यहाँ x है
और यहाँ वाई स्क्वायर, समान अक्षर नहीं है, असमान अक्षर है, तो उसको अगल बगल लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो पहले एक्स लिखेंगे और तब ये वाई स्क्वायर के इसके बगल में लिख देंगे हम। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हुआ। और ये हमने थोड़ा सा ये लाइन जो दे दिया है, ये लाइन नहीं रहना चाहिए था हमारा, तो थोड़ा सा इस लाइन को हम हटा देते हैं। तो ये हटाएंगे, ये हटा देते हैं इसको, यहाँ से हम ये डिलीट मार दिया हमने। और यहाँ पे फिर ये भी हट गया, 4 हमने लिख दिया। तो अब आते हैं फिर से, तो हमने इस पद का गुणा इसमें और इसमें दोनों में कर दिया। अब दोनों में कर दिया तो अब हम फिर से पढ़ेंगे कि यहाँ पे हमने 4 दिया है। अब इसका मल्टीप्लाई 3y का मल्टीप्लाई हम करेंगे इस 3x में और फिर इस 2y स्क्वायर में, यही सोचना है। तो देख लो, एक पद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पद हम छोड़ेंगे, यहाँ पे हम जगह छोड़ देंगे, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, इधर से एक पद छोड़ के तब लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे माइनस दिया है, -3y का गुणा हम प्लस में करेंगे, तो माइनस और प्लस का गुणा जो होता है वो माइनस हो जाता है। अब यहाँ का 3 और यहाँ का 3, 3 तरीके 9 हो गया। अब इसमें y दिया है और इसमें देख लो बच्चे x दिया है, तो x और y असमान अक्षर, इसलिए हम लिखेंगे x y। अब हम फिर लिखेंगे इस माइनस का गुणा इस माइनस में करेंगे, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया। अब देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, अंक का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया। अब इसमें से अक्षर या वेरिएबल्स के गुणा करते हैं, तो y यहाँ दिया है और यहाँ y स्क्वायर है, तो y में y स्क्वायर का गुणा करेंगे तो y का पावर हो जाएगा 2 और 1 मिलकर 3। इस तरीके से हमारा गुणा ये कंप्लीट होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, गुणा करने के बाद सबको जोड़ा जाता है, तब हम एक लाइन यहाँ पे सिंपली एक लाइन यहाँ खींचेंगे और अब जोड़ेंगे। तो पहला एक्स स्क्वायर, हमने बताया था कि समान अक्षर और पावर वाले अंक को एक साथ जोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ दिया है और कोई इसमें पद नहीं है जिसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर दिया हो, तो हम इसको ज्यों कहते हैं वैसे ही लिख लेंगे, लिखेंगे +6x स्क्वायर। अब हम दूसरा देखेंगे, यहाँ है एक्स वाई स्क्वायर और नीचे है एक्स वाई, ये भी समान अक्षर और पावर नहीं है, क्योंकि एक्स में एक्स और वाई अक्षर तो समान है लेकिन पावर की बात अगर करते हैं तो पावर चेंज है। पहले वाले में x का पावर 1 y का पावर 2 है, दूसरे वाले में x का पावर 1 y का पावर 1 है। तो समान अक्षर और पावर रहेगा तब इसके अंक को एक साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे। ये पहला नियम जोड़ने घटाने का मैं बताया था। इसलिए यहाँ पे समान अक्षर और पावर नहीं है तो एक साथ जोड़ घटाव की क्रिया हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसको ऐसे का ऐसे उतार देंगे। तो हम लिखेंगे -4x y स्क्वायर -9x y, ऐसे का ऐसे हमने उतार दिया। अब +6y क्यूब सेम का सेम है, दूसरे जगह कहीं भी y क्यूब नहीं दिया है, हम लिख लेंगे +6y क्यूब। इस तरीके से हमारा ये गुणा कंप्लीट हुआ। अगर इस गुणा में और भी कोई दिक्कत होती है तो एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे हमने कर दिया 3x - 2y में -5x - 3y से गुणा करें। तो हम गुणा करते हैं बच्चों, बाएं से दाएं की तरफ गुणा करना है और फास्ट करेंगे हम लोग। यहाँ माइनस का साइन दिया है और यहाँ प्लस का साइन दिया है, माइनस और प्लस। हम थोड़ा गुणा करने के समय कलर चेंज कर लेते हैं कि पता चलते रहेगा कि कौन से कलर से मैं लिख रहा हूँ तो इस तरीके से। अब यहाँ माइनस का गुणा जब हम ये प्लस में करेंगे तो माइनस प्लस का गुणा माइनस। अब अंक का गुणा करो, 5 तिहाई 15। फिर x में x का गुणा करेंगे, देखेंगे ठीक से, तो x में x का गुणा करें तो x का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि पावर 1 और 1 मिलकर 2 हो गए। पहला हो गया। अब हम फिर से लिखेंगे इस माइनस का गुणा हम इधर के माइनस में करेंगे, फिर से दूसरे पद में करते हैं, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस। अब 5 दूनी 10 हो गया। x में y का गुणा करेंगे तो हमारा बनेगा x y। पहला पद से हमने दोनों पद में गुणा कर दिया, हो गया। अब दूसरे वाले से गुणा करना है। दूसरे वाले मतलब क्या, अब हमारा बच गया -3y। इस -3y से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक पद हम यहाँ पे छोड़ देंगे बाएं तरफ से, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ है माइनस और यहाँ है प्लस, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस। फिर 3 तरीके 9 हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ y है और यहाँ x है, तो हम इसको x और y लिख देंगे, चूँकि असमान अक्षर का गुणा करने पर अगल बगल लिख लेते हैं।
और असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अब फिर से अब इसका गुणा हम इस पद का गुणा हम ऊपर के इस पद में कर रहे हैं। तो इसके सामने देख लो माइनस है और इसके सामने भी माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। 3 दूनी 6 लिख लेंगे। अब y में y का गुणा करेंगे तो y का पावर 1 और 1 मिलकर y का पावर हो गया 2। इस तरीके से अब हम एक लाइन नीचे खींचेंगे और इसको जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे चूँकि गुणा करने पर जोड़ा जाता है और भाग देने पर घटाया जाता है। तो यहाँ हमने लिखा है -15x²। पहले देख लेंगे इसको, -15x² दिया, इसमें कहीं x² नहीं है तो इसको -15x² हम सेम टू सेम लिख लेंगे। अब यहाँ बचा +10xy -9xy, इसमें भी xy, ऊपर वाले में भी xy और नीचे वाले में भी xy। समान अक्षर और पावर वाले अंक को एक साथ जोड़ते या घटाते हैं। दूसरे नियम में बताया था कि अंक को ही जोड़ते या घटाते हैं, अक्षर को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो यहाँ 10 है और यहाँ 9 है, तो इसी दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, बाकी को ज्यों का त्यों लिख देंगे हम। ये जो वेरिएबल से ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो एक के सामने प्लस है और एक के सामने माइनस। याद करो जोड़ने घटाने का नियम हमने बताया था कि प्लस माइनस रहे तो अंक को घटाते हैं, बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा देते हैं। तो 10 में से 9 गया 1, तथा चिन्ह ज़्यादा अंक वाला रखते हैं। तो ज़्यादा अंक चूँकि 10 है इसलिए इसका चिन्ह क्या रखेंगे हम लोग, प्लस रख लेंगे। अब मैं दूसरा नियम बार बार यूज़ करता हूँ कि अंक को ही जोड़ते या घटाते हैं, अक्षर को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो अक्षर x और y जो वेरिएबल्स है ज्यों का त्यों हम लिख लिए। अब बात में बच गया +6y², हमने रख दिया +6y²। इस तरीके से मेरे ख्याल से गुणा समझ में आ गया होगा बच्चों। फिर भी यदि कोई दिक्कत होती है तो फिर आप निसंकोच आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई अगर परेशानी होती है तो आप हमें पूछेंगे, और पूछने के लिए मैं बता दूं आपको, मैं बार बार ये नंबर देता हूं कि कोई अगर दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछें। 9801466165 आप हमको एसएमएस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और यदि यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें निश्चित रूप से इसको लाइक करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साइंस का और मैथ का मैं कोई वीडियो नहीं बनाने वाला, लेकिन बच्चों के डिमांड पे इसलिए बनाता हूँ कि आप लाइक और शेयर कर रहे हैं, और साथ में सब्सक्राइब भी इसे करें, क्योंकि अधिक सब्सक्राइब जितना होगा उतना ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊँगा। तो एक बार देखें, समझें, और कोई दिक्कत होता है तो मुझे कॉल करें। तब तक आप अपने किताब का एग्ज़ाम निकालेंगे और वहाँ से एक्सरसाइज बनाना शुरू करेंगे।